केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने किया एरियल सर्वे, लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। सेना और प्रशासन के लोगों ने पीएम मोदी को रेस्क्यू ऑपरेशन और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान के बारे में दी जानकारी। पीएम ने रिलीफ कैंप का किया दौरा, लैंडस्लाइड पीड़ितों से की मुलाकात, सुविधाओं का जाना हाल। वायनाड के WIMS अस्पताल भी गए पीएम मोदी, लैंडस्लाइड में घायल लोगों से की मुलाकात। वायनाड लैंडस्लाइड पर पीएम मोदी ने की बैठक, गवर्नर, सीएम और केंद्रीय मंत्री गोपी सुरेश रहे मौजूद। बैठक में बोले पीएम मोदी, वायनाड की त्रासदी सामान्य नहीं है, सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए। पीएम ने केरल सरकार को दिया भरोसा, कहा पैसे के बिना कोई काम नहीं रुकेगा। कल पीएम मोदी किसानों को देंगे बड़ा तोहफा, 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन किया शुरू, मिल्कीपुर में बोले बाय इलेक्शन में भी राम मंदिर मुख्य मुद्दा होगा। ताने मारने वालों को योगी ने दिया जवाब, कहा पूरी अयोध्या बदल गई, सड़कें चौड़ी हो गई, एयरपोर्ट बन गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कुछ लोग चुप, उन्हें अपने वोट बैंक के खिसकने का डर। सीएम योगी ने कहा हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व, जिन्हें वोट बैंक के खिसकने की चिंता वो किसी के हितैषी नहीं। बीएसपी चीफ मायावती ने कल बुलाई बैठक, विधानसभा उपचुनाव पर करेंगी चर्चा। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, जन सम्मान यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहा हूं। विपक्ष पर अजित पवार ने साधा निशाना, लोकसभा चुनाव में फेक नैरेटिव चलाकर वोट हासिल किया। विपक्ष ने SC ST अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश की, मैंने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की, अजित पवार का दावा। ठाणे में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगे पोस्टर, शरद पवार, सोनिया और राहुल गांधी के चरणों में नतमस्तक दिखाया। पोस्टर पर मराठी में लिखा, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक रहूंगा, चरणों की पूजा करूंगा। दिल्ली के आम आदमी पार्टी दफ्तर में मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, केजरीवाल को बताया ईमानदारी का प्रतीक। मनीष सिसोदिया बोले केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। मनीष सिसोदिया का आरोप, झूठे केसों में आपके नेताओं को जेल में डाला गया, हमारे नेताओं के खिलाफ साजिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, तानाशाही सरकार ने संविधान बचाएंगे, मनीष सिसोदिया का बयान। सिसोदिया की जमानत पर बोले मंत्री गोपाल राय, तानाशाही कितनी भी मजबूत हो उसे हराना ही पड़ता है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, हम टूटेंगे नहीं, जल्द ही केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया की जमानत पर बोले कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम, प्री ट्रायल गिरफ्तारी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत का बयान, सिसोदिया के पास एक पैसा भी जब्त नहीं हुआ, बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह। सिसोदिया ज्यादा खुश ना हो, कई बार जमानत मिलने के बाद भी आरोपियों को उम्र कैद और फांसी की सजा हुई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान, कर्नाटक की जनता ठगा महसूस कर रही है, कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए। कर्नाटक में किसानों के हालात खराब, गौरव भाटिया का सवाल, 1200 किसानों की खुदकुशी पर कांग्रेस चुप क्यों। बिहार बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने दी की जानकारी, जेडीयू और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं। चुनाव आयोग से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग, चुनाव के समय सभी कैंडिडेट्स को एक जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब, पदयात्रा जारी, करनाल में लोगों से मिले दीपेंद्र हुड्डा। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, राष्ट्रपति जोस रोमोस होर्ता ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से नवाजा। दुनिया में महिलाओं की आबादी 50% है, महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू का बयान। मालदीव के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, माले में वहां के रक्षा मंत्री से सुरक्षा संबंधों पर की बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार पर जताई नाराजगी, चिट्ठी लिखकर कहा पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। गडकरी ने NHAI के अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा पर जताई चिंता, पंजाब सरकार को 2 घटनाओं से अवगत करवाया। NHAI के अधिकारियों को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, पंजाब के IGP का बयान। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, गडकरी ने जानबूझकर ऐसी बात कही, पंजाब से नफरत करती है बीजेपी।
चंडीगढ़ में द लीडरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कोर्ट विषय पर सम्मेलन। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, टेक्नोलॉजी को न्याय सबके द्वार का माध्यम बनना चाहिए। आरक्षण को लेकर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती, आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मायावती बोली, एससी एसटी के आरक्षण में कोटे में कोटा ना हो, एससी एसटी के आरक्षण से छेड़छाड़ मंजूर नहीं। एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जब तक समाज में छुआछूत है तब तक आरक्षण होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई स्कोप नहीं है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। पटना में आयोजित आरजेडी के एक प्रोग्राम में बोले तेजस्वी यादव, 2014 के बाद से लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष अब मजबूत है, बीजेपी और एनडीए के सियासी एजेंडे को नहीं चलने देंगे, तेजस्वी यादव का बयान। गुजरात के राजकोट में निकली तिरंगा यात्रा, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने भी निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। विपक्ष के दबाव की वजह से वक्फ संशोधन बिल को सरकार ने जेपीसी में भेजा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। झारखंड के लोहरदगा में बोले एदारा ए शरिया के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, केंद्र सरकार हमारी जमीनों को लूटना चाहती है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की मांग, बैन किए जाने चाहिए ऑनलाइन गेम, 30% युवा मानसिक रूप से बीमार हो गए। बीआरएस नेता के कविता की जमानत का मामला, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को करेगा सुनवाई। आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक खुला रहेगा। दिल्ली के सीएम आवास को बनाने में गड़बड़ी का मामला, एलजी के निर्देश पर सीपीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर सस्पेंड। यूपी के मुरादाबाद से लखनऊ के बीच फ्लाइट सेवा शुरू, मंत्री धर्मपाल सिंह ने की शुरुआत। सीएम नीतीश से मिली मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी। दिल्ली में होने वाले मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए सीएम ने दी शुभकामनाएं। सोरेन सरकार ने झारखंड की जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राजकोट एम्स का दौरा किया, डॉक्टर और अधिकारियों से की बात। श्रीनगर में मशहूर शंकराचार्य मंदिर की मरम्मत जारी, पुरातत्व विभाग दे रहा है मंदिर को नया रूप। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली कामयाबी, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का विक्की उर्फ सोनू अरेस्ट। लखनऊ में गेरुआ वस्त्र पहनकर घूम रहे आधा दर्जन युवकों को लोगों ने बंधक बनाकर पीटा, साधु के वेश में करते थे ठगी। यूपी के शाहजहांपुर में महिलाओं की क्रूरता, ईंट से पति का सिर कुचलकर की हत्या, पुलिस ने महिला को किया अरेस्ट। बिहार के बेगूसराय में पति पत्नी और बच्ची पर गला रेतकर हत्या, 7 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल। बिहार के पूर्णिया में स्थानीय जनता और पुलिस में हिंसक झड़प, कई पुलिस वाले जख्मी हुए। बाइट देते वक्त ऑन कैमरा पूर्णिया के मजिस्ट्रेट को लोगों ने पीटा। रंगभूमि मैदान के पास हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। बंगाल के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की मौत का मामला, आरोपी संजय रॉय कोर्ट में पेश। कोर्ट ने संजय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद, डॉक्टर के रेप का कर रहे हैं विरोध। डॉक्टर के प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी हुए शामिल, जांच कमेटी में कांग्रेस को शामिल करने की मांग। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर दिल्ली में प्रोटेस्ट, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला गरमाया, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीबीआई जांच की मांग की। मृत डॉक्टर के परिजन से मिले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, अग्निमित्रा पॉल रही मौजूद। मुलाकात के बाद बोले सुकांत मजूमदार, आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है, परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। कोलकाता में सीपीआईएम ने भी निकाला विरोध मार्च, मृत डॉक्टर के परिवार को न्याय दिलाने की मांग। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा सिटी ऑफ जॉय को डर का शहर बना दिया। महिला डॉक्टर की मौत पर बोली सीएम ममता बनर्जी, मामले की जांच कर जरूरत पड़े तो दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। मुंबई एनसीबी ने भिवंडी में 6 ड्रग तस्करों को पकड़ा, 75 किलो गांजा और प्रतिबंधित सिरप जब्त। मुंबई की बोरीवली पुलिस ने एक आर्टिस्ट को पकड़ा, बिना लाइसेंसी बंदूक और 14 कारतूस जब्त। असम में करीबगंज और कछार से 120 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद, 5 आरोपी अरेस्ट।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, आर्मी के 2 जवान शहीद, 3 जवान हुए घायल। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में गिरी इमारत, मलबे में दबे 3 मजदूर, 2 मजदूर मामूली रूप से और 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। वाराणसी में वरुणा नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाके हुए जलमग्न। नैनीताल का लोकप्रिय पर्यटक स्थल डोरथी सीट डहा टिफिन टॉप के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान में अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना। राजौरी के नगर रोटा इलाके में लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। राजौरी कोटरंगा बंदुल रोड पर लैंडस्लाइड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांग्लादेश हिंसा के बाद से बंद है असम के करीमगंज का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। डीसी मृदुल यादव बोले, आयात निर्यात के साथ साथ लोगों की आवाजाही भी बंद। बांग्लादेश के हालात पर बीएसएफ अलर्ट, बंगाल के सीतलकुची में जवानों की तैनातगी। गजा के स्कूल में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत। गुरुग्राम में पॉलिसी बाजार का विशेष कार्यक्रम, बीमा का महत्व समझाने के साथ दावों के तुरंत निपटारे पर जोर। 400 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का निपटारा कर चुकी है कंपनी। पॉलिसी बाजार के सीईओ बोले, बीमा करने से लेकर दावे के निपटारे तक हम अपने ग्राहकों के प्रति पूरी तरह समर्पित। पीएम मोदी ने रेसलर अमन सहरावत से की बात, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। इंडियन रेसलर रितिका हुड्डा क्वार्टर फाइनल में हारी, 76 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान की पहलवान ने हराया। पेरिस से लौटी भारतीय हॉकी टीम, दिल्ली के एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह बोले, हम स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए लेकिन खाली हाथ वापस नहीं लौटे। पेरिस में इंडिया हाउस में एथलीटों को नीता अंबानी ने किया सम्मानित, कहा विनेश फोगाट के संघर्ष में पूरा भारत उनके साथ। नीरज चोपड़ा का बयान, 2036 में भारत ओलंपिक का आयोजन करेगा तो भारतीय खेलों के लिए अच्छा रहेगा।